मौका मिले तो चौका मारनी चाहिए मोदी जी। ये बातों को आप काहे नहीं समझते हैं। आज एक बहुत बड़ा मौका आया है, इस मौका को अपने हाथ से मत जान दीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान पर हम लोग अपना अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा गुलामी बनकर रहेंगे। अरे कोनो को गुलाम तो बनाकर दिखाओ। हमेशा गुलाम बनकर नहीं, हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहे, किसी और को गुलाम बनाओ। कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी और को गुलाम बना सकते हैं। आज मैं आपको अधिकार जमाना सिखाऊंगा, कैसे मतलब जो इंडिया है वो अफगानिस्तान पर अधिकार जमा सकता है। हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पर जो तालिबान के लोग हैं वो उस पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं। पूरी तरह से काबुल पर जो है ना अधिकार जम चुका है तालिबानी का, ठीक है ना। तो आज ये भारत को मतलब अफगानिस्तान में कैसे लाभ हो सकता है, इन सारी बातों को बेसिकली हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहली बात ये समझिए कि अफगानिस्तान यहाँ पर पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि जो आपका ये नक्शा है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाथ से बनाया गया नक्शा है। ये आपका इंडिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका इंडिया है और ये आपका विस्तृत क्षेत्र चाइना है। चाइनीज इसका नकवा ढसल ढसल होता है, ठीक है। और देखिए इंडिया के ठीक बगल में आपका पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान के ठीक बगल में अफगानिस्तान पड़ता है। अगर हम लोग इंडिया वाले अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लेते हैं तो समझिए कि इंडिया के लिए एक सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब कैसे अधिकार जमाना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उसको गुलाम बना लीजिए, जैसे अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाकर हम लोग पर अत्याचार करते थे। हम लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया पर अपना अधिकार जमाइए और स्थापत्य मतलब वहाँ पर अपना स्थापत्य जमाइए, अपना अधिकार जमाइए और वहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था लागू करिए। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान का जो हालात है दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। वहाँ जो ये तालिबानी जो सरकार आ रही है, जो तालिबानी जो लोग हैं, वहाँ राजतंत्र समझिए, वहाँ लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। वहाँ पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों पर, बुजुर्गों पर, मतलब अत्याचार तरह तरह का नियम कानून वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब मुस्लिम है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी मुस्लिम आपका है। ये जो दोनों देश आपको पड़ रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये कट्टर देश कहल जा सकता है, क्योंकि इस्लामिक धर्म है। ये तनिको अफगानिस्तान में भी क्या हुआ था, एक लड़की जींस पहन के निकली, उसको गोली मार के मुआ दे सब। और यहाँ तक ये है कि कोनो लड़की अफगानिस्तान में मतलब खाली अपने बिना पति के सामान वहाँ लेने जाएगी तो तरह तरह का मतलब कहने का नियम वहाँ पर लगा दिया है लोग। कहाँ अफगानिस्तानी, वहाँ पर लड़कियों का तनिको इज्जत नहीं है। 12 वर्ष से जिसका अधिक उम्र है उसको चुन चुन कर सारा जो अफगानिस्तान जो तालिबानी लोग हैं वो अफगानिस्तानी औरतों को, अफगानिस्तानी लड़कियों को सेक्सुअल मतलब रिलेशन बना रहे हैं। किनसे? अफगानिस्तानी लोगों से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो तालिबानी है, तालिबानी के डर से अफगानिस्तानी के सारे लड़के लड़कियां जो भी आदमी है सब भाग रहे हैं। तो यहाँ से इंडिया को एक सोने का सुहागा ही मिल सकता है कि काम करे इंडिया, जितना भी अफगानिस्तानी जो वहाँ से आना चाहता है, क्योंकि डर की वजह से सब कोई भाग रहा है। तालिबानी वो तो हमेशा एकदम नारे तकदीर का लगाते हैं, सही मुस्लिम जो होता है ये सब कट्टर होता है। मेरे कहने का मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान की जो बिगड़ती हालात है उसको आप एक बार जाकर देखिए, ठीक है ना। ये सब आ रहा है, सब मुझ दाढ़ी बढ़े बढ़े एकदम आदिवासी नहीं जीवन, कुछ तो होता नहीं है, कपड़ा उपड़ा भी बने से नहीं पहनता है, सब पढ़ना लिखना भी नहीं, स्कूलों बंद करा दिए सब तालिबानी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की जो सरकार थी वो मतलब यहाँ पर अमेरिका वाले का राज चल रहा था, ठीक है ना। ये लादेन को खोजने के लिए वहाँ पर अमेरिका गया था और उसके साथ क्या किया, अपना रिलेशन बनाया अमेरिका, और उसके बाद अपना शासन चलाते आ रहा था। कौन? अमेरिका चलाते आ रहा था। किससे? अफगानिस्तान पर। देखो अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि अमेरिका तब तक किसी से रिलेशन बनाए रखता है जब तक मतलब जब तक क्या उसको लाभ होते रहेगा। जिस दिन लाभ मिलना बंद हो जाएगा ना, अमेरिका पैर पीछे खींच लेता है। और ऐसा नहीं यहाँ पर हुआ था। हालांकि जो तालिबानी लोग हैं, जो तालिबानी यहाँ पर अपना अधिकार जमाते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, अगर ध्यान से यहाँ पर देखी जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो तालिबानी है उसका जन्म कहाँ से हुआ था, तो उसका जन्म पाकिस्तान से ही हुआ था। क्योंकि वो अफगानिस्तानी जो लोग हैं मुस्लिम है, हमेशा एकदम नारे तकदीर लगाते रहे सब। देखना में मुस्लिम लोग कट्टर होता है, तनिको मोह माया ममता नहीं होता, अपना माई बहू बहन के छोड़ ही नहीं रहा है सब, ऐसा वो मुस्लिम होता है सबकी। ये अपने देश के मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, बुरा मत मानिएगा लोग, ठीक है ना। अभी आप न्यूज जाकर देखिए जो अफगानिस्तानी मुस्लिम है कितने कट्टर नियम लगा रहे हैं। इससे साबित होता है कि जो अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी जो मुस्लिम है वो एकदम कट्टर होता है सब, ठीक है। अब वहाँ से अफगानिस्तानी जो मुस्लिम चाहे जो भी अफगानिस्तानी लोग है वो सब जो यहाँ पर अफगानिस्तानी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तालिबानी मुस्लिम है उसकी बात मैं कर रहा था। और यहाँ से जो भी अफगानिस्तानी लोग हैं वो सब भाग रहे हैं। हालांकि ऐसा कंडीशन यहाँ पर इंडिया में जम्मू कश्मीर में बनी थी। कश्मीर में क्या हुआ था, जो कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर के जो मुस्लिम लोग थे वो सब उनको मार मार के भगाने लगे, कहने लगे क्या कि तुम इस्लामिक धर्म को कबूल करो तभी तुमको जम्मू कश्मीर में रहने दूंगा। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो
शरिया कानून है, जो शरिया कानून को अफगानिस्तान में मानेगा, तालिबानी कह रहा है, उसी को यहाँ पर रहने को मतलब इजाज़त दी जाएगी, अन्यथा सबको मार दिए जाएंगे। तरह तरह का नियम कानून यहाँ पर लगा दिया है। तो इंडिया यहाँ पर एक काम कर सकता है कि सारा जो अफगानिस्तानी भाग रहा है लोग, क्योंकि तालिबानी की जनसंख्या तो ज़्यादा है नहीं। जैसे अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाए थे, तो अंग्रेज का बहुत ज़्यादा थे, लाखों 2 लाख अंग्रेज होंगे। वो क्या किए थे, फूट डालो की नीति अपना को हम लोग को गुलाम बना लिए थे। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक काम करे इंडिया, जो अफगानिस्तानी लोग हैं सबको अपने यहाँ बुला ले। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तानी को बुलाकर अपने यहाँ बसा ले और मतलब अपने जैसा समान अधिकार दे दे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जो भी इंडिया, जो अफगानिस्तानी लोग हैं, उन सभी को बुला ले। और एक काम कर, जब अफगानिस्तानी सारे लोग लगभग इंडिया में चले आएंगे, तो मोदी जी यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान पर धावा बुलवा दे। अब कहने का मतलब है कि इतना जल्दी धावा नहीं बुलवा सकते, युद्ध तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जब तालिबानी जो है जितना अत्याचार कर रहा है, उसके विरुद्ध आपको आवाज उठाना पड़ेगा। और यहाँ से आपको एक लाभ मिल सकता है। मोदी जी इस बात को पहले समझिए, हमेशा आप गुलाम मत रहिए। जब मौका मिले तो चौका मारने की कोशिश करिए, छक्का मारिए, तभी जाकर। कहने का मतलब इतिहास कौन रचता है, जौन कुछ अलग करता है। आपको भी यहाँ पर कुछ अलग करने की आवश्यकता है। हमेशा से वही नियम कानून चलाते रहे आइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ अलग करिए। और यहाँ पर मौका ये आ रहा है कि इंडिया जो है ना, अफगानिस्तान के जो भी लोग अपने देश में बुला ले। इंडिया मतलब जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं सबको अपने इंडिया में बुला ले। और इंडिया में बुलाने के बाद तालिबानी 20 से 30% बचेंगे। वो तो बिहारों के जनसंख्या वहाँ पर चला जाएगा, तालिबानी को धुन देगा। वो सब नारे तकदीर लगाते रह जाएगा। वो लोग जहाज में कुछ नहीं चलाने आता है, मतलब वो अनपढ़ गवार एक तरह से, खाली जन्म लेते एकदम राइफल बंदूक चलाने लगता है सब। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया की जो लोग हैं, जो इंडिया का मतलब जो प्रमुख है, चाहे जो भी शासक वर्ग है, वो क्या करे, अफगानिस्तानी जितना भी लोग आना चाहता है, क्योंकि वहाँ तो मतलब भगदड़ मचा हुआ, सारा लोग भागना चाहता है अफगानिस्तान को छोड़कर। यहाँ तक यहाँ का जो सरकार था अशरफ गनी, वो क्या किया, छोड़ के चला है। वो भाग गया अपनी जान बचाने की वजह से। ऐसा 1998-99 में एक घटना घटा था। वहाँ पर वहाँ की जो सरकार थी, तालिबानी क्या किया, उसको काट उठ के चौराहे पर लटका दिया था। यही रीजन से जो अशरफ गनी है वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो इसी से वहां के जितने भी लोग हैं अफगानी, वो सब भाग रहे अपने जान बचाकर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को लाभ उठानी चाहिए। जितने भी अफगानी अपने हिंदुस्तान में बुलाइए, और बुलाने के बाद आप तालिबानी पर अटैक कर दीजिए। और कितनी जनसंख्या तालिबान 20 से 30% है, अटैक करिए। बिहार की जनसंख्या भी डाल दीजिए, कितना होगा, आर्मी को डालिए, जो भी सेना, कुछ सेना को वहाँ पर डाल दीजिए। और उस पर क्या करिए कि अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लीजिए। जब आपका अफगानिस्तान पर पूरा तरह से अधिकार जम जाएगा, तो एक काम करिएगा, जो भी अफगानी लोग हैं वहाँ पर भेज दीजिए फिर आप। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जो नियम कानून है वही अपना चलाना। ऐसा नहीं कि यहाँ जो अफगानी लोग हैं उसको गुलाम बना कर रखिए, नहीं, ये कदापि मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अफगानी लोगों को गुलाम बनाकर नहीं रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप गुलाम बनकर रहे तो दूसरे को भी गुलाम बनेंगे नहीं। यहाँ से जब आपका संतुलन यहाँ पर बन जाएगा, हालांकि जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए वो आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए। जब तक कुछ नई काम नहीं करेंगे मोदी जी, इतिहास नहीं रचने वाला है। कुछ करिए। आप गुलाम बन करके रहे तो किसी को गुलाम बनाइए। गुलाम बनाने का मतलब अंग्रेजों के जैसा अत्याचार मत करिए। यहाँ पर अफगानी लोगों को अपने देश में बुलाइए, फिर वहां पर अटैक करवाइए, ठीक है। यहाँ पर अटैक करवाने के बाद जो आपका संतुलन बन जाएगा, क्योंकि तालिबानी उतने मतलब लड़ाकू है तो नहीं, क्योंकि वो शुरू से खाली बंदूकें चलाते हैं। आप कुछ ऐसे भारत में यंत्र है जिसके सहारे तो पूरा तालिबानी को एक बार में खत्म किया जा सकता है। तो आप वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लीजिए, और जमाने के बाद जो भी अफगानी है उसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। क्योंकि ये अफगानी भी चाहता है यही है कि तालिबानी सरकार वहाँ पर नहीं है, तालिबानी शासन व्यवस्था वहाँ पर लागू नहीं हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर अपना अधिकार जमा सकते हैं युद्ध करके। और जरूरी है, क्योंकि कुछ नहीं अलग करेंगे तो कुछ अलग भी नहीं होने वाला है। और ऐसा इजाजत आपको पूरी देश भी दे सकता है। हालांकि जो ये चाइना, जो पाकिस्तान है, ये दोनों जो देश इसका लाभ उठा सकता है। तो इन दोनों देशों के लाभ उठाने से पहले आप ना उठा लीजिए, आप अपना हेल्प करिए। ये क्या करेगा, सही एक बात देखिए, अगर आप अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लेंगे तो हई जो पाकिस्तान है, जो हम लोग का हई छोटका जो लड़का है पाकिस्तान, इसका बोलती बंद हो जाए। क्या है, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर अटैक करेगा इंडिया में, तो पीछे तो आपका अफगानिस्तान, उस पर आप ही का अधिकार है। तो आप यहाँ से इसकी बोलती बंद कर सकते हैं। तो बीच में आपका कौन घेरा जा रहा है, पाकिस्तान घेरा जा रहा है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। यही रीजन से मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपना अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने की कोशिश करिए। कुछ नियम लागू करिए यार, कुछ ऐसा करिए जिससे कुछ नया हो। हमेशा वही काम करते आएंगे तो कुछ इतिहास रचने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी ये काम करिए कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो काम करिए कि अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करिए। यहाँ से जब आपका यह आधिपत्य जम जाएगा अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी। पाकिस्तान तनिको नहीं बोलेगा, एकदम चुईचा, एकदम चुपचाप गूंगिया हो जाएगा। क्योंकि इधर अटैक करेगा तो आप इधर से करेंगे, चारों तरफ से घेरा जाएगा। और रही बात चाइना की,
अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये आपका इंडिया और अफगानिस्तान पर अधिपत्य हो जाएगा, यहाँ तो आपको पहले से, यहाँ जब आपका हो जाएगा तो ये तो बीच में खड़ा जाएगा, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। और ये जो चाइना है इसकी भी बोलती बंद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि एक और देश आपसे मिल जाएगा तो यहाँ से आपका अधिपत्य मतलब मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। जब मजबूत हो जाएगा तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकता है। देखो सबसे पहली बात है कि जो चाइना वो चाहता है पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, वो आने वाले समय में पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा और पाकिस्तान को जो है ना अपने कब्जे में ही रखेगा, उसको अपना गुलाम बना सकता है। अब चाइना यहाँ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है। ये जो अफगानिस्तान है इसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? चाइना कभी बिना लाभ के किसी को सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये बात पहले आप समझ लीजिए। तो चाइना जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और ये तभी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसा खजाना है जिसके चक्कर में चाइना लगा हुआ है। चाइना उस खजाने को लूटना चाहता है, क्योंकि चाइना कभी किसी को ऐसे ही हेल्प नहीं करता, वहाँ पर उसको लाभ चाहिए। तो चाइना इसका लाभ उठा सकता है। आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर दोनों अपना यह अधिपत्य जमाएगा, तो ये चाइना से पहले आप दिमाग लगाइए ना, दिमागों कहाँ लेकर चले गए? यहाँ दिमाग लगाइए, अफगानिस्तान को बोलती बंद करिए, क्योंकि अफगानिस्तान से सारा लोग भाग ही आ रहा है, भाग रहा है। तो आप अपना अधिपत्य जो भी अफगानिस्तानी लोग इंडिया में बोलिए, इंडिया में बुलाने के बाद वहाँ पर अटैक करवाइए, उसको अपने काबू में ले लीजिए, काबू में ले लीजिए, फिर अफगानिस्तानी को वहाँ पर भेज दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना जो शासन है वो अपना चलाइए, अपना नियम कानून चलिए। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोगों को गुलाम बना कर रखना है। जब ये आपका अधिकार हो जाएगा तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे आपको लाभ हो रहा है कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी। जो बार बार आतंकी हमला करवाता है इसका एकदम बोलिए बंद हो जाएगा। घिरा गया चारों ओर से, इधर से घिरा गया, इधर से घिरा गया, वो कर सकता है, ठीक है ना। तो बस रह जाएगा चाइना, तो चाइना की भी बोलती बंद हो सकती है। तो इस तरह से जो है ना मोदी जी आप कुछ लाभ कमा सकते हैं। ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, कुछ नया कर सकते हैं, और कुछ नया करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप अपना नियम कानून चेंजअप करें तो देखिए क्या होगा, कुछ अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं बताऊं, अमेरिका का यहाँ पर शासन चल रही थी अभी, कहाँ? तालिबान में, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो अब जो तालिबानी सरकार वहाँ पर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र चलेगी, यहाँ पर जो है ना लोकतंत्र नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। वहाँ तो लोगों को एकदम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अफगानिस्तानी भाग रहा है सब वहाँ से, क्योंकि जानता है ये तालिबानी बड़ी कट्टर होता है। सब जब देखो तब नारे तकदीर करते रहता है सब। जहाँ इस्लामिक धर्म आ गया ना, समझो कि उससे देश का बर्बादी स्टार्ट हो गया। जैसे पाकिस्तान में पूरा इस्लाम है, यहाँ पे हिंदू का तनिक को इज्जत होने वाला है। यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ हिंदू चले जाते उसका इज्जत होने वाला तनिको नहीं होगा। लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ भी हो, सबका समान अधिकार दिया गया है। यदि आप इंडिया में जन्म लिए तो बहुत भाग्यशाली है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको इंडिया में जन्म लेने का मौका मिला है। यहाँ पर लड़का लड़की सबको समान अधिकार मिला हुआ है। लेकिन और सब जो देश है ना, वहाँ पर सबको समान अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तालिबानी की। देखो वो जो तालिबानी है उसको जन्म देने वाला ये पाकिस्तानी है, यही से उसका जन्म हुआ है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको ट्रेन करने वाला, उसको शिक्षित करने वाला, बम में हथियार चलाने में शिक्षित करने वाला अमेरिका था। वो इसलिए था क्योंकि जो सोवियत संघ था, उसका सोवियत संघ जिसको रसिया का हम लोग नाम से जानते हैं, ठीक है ना, उस बाद में उसका रसिया हो गया नाम। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि रसिया से जो अमेरिका था उसका कुछ मतलब तालमेल चलने लगा। तालमेल का मतलब थोड़ा सा लफड़ा उफड़ा चलने लगा। तो वो क्या किया अमेरिका की, अफगानिस्तानी जो वहाँ पर जो तालिबानी लोग हैं उसको ट्रेंड किया, पैसा उसा सब खर्चा किया। और खर्चा करने के बाद उसको क्या किया कि तुम सोवियत संघ के विरुद्ध लड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। और उसी समय क्या हुआ कि तालिबानी का मतलब विरोध बढ़ते गया। तालिबानी अपना अटैक किस पर? रसिया पर करते गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब जो तालिबानी वो अमेरिका के विद्रोह में ही खड़ा हो गया। अमेरिका को वाले को भी मार के भगाने लगा। और वहाँ का जो अशरफ गनी था वो सरकार भाग गया यहाँ अफगानिस्तान का। और साथ में जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति अभी बना है, डोनाल्ड ट्रम्प हट गए, जो बाइडेन अभी बना है, ये मतलब कहने का मतलब सटिया गया बुढ़ारी में। इनका दिमाग में नहीं काम कर रहा है बाइडेन का। अगर ये चाहते तो अमेरिका का चीज़ में कम है, वो चाहते थे डायरेक्ट अटैक करा के तालिबानी को हटा सकते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं किया। बुढ़ऊ जो जिनका बाइडेन नाम है वो ऐसा नहीं किए। वो क्या किए हैं कि उनसे हाथ मिलाकर अपना सारा सेना पीछे खींच लिए। ध्यान दीजिए। तो जो देश को हटा उस सबको हटाइए, अपनी बारे में सोचिए कि मैं कैसे अपने देश को समृद्ध कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में बुला सकते हैं। और बुलाने के बाद आप वहाँ पर अपना अधिपत्य जमाइए, थोड़ा सा युद्ध करिए, कुछ सेना को भेजिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो ज़्यादा है नहीं, कितना होगा सब अब काउंट करिए ना, कितना यहाँ पर तालिबानी लोग हैं। क्योंकि आप सारे अफगानिस्तानी को यहाँ पर बुला लेंगे, शरण दे देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब कहेंगे कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अफगानिस्तानी को बुलाकर अपने आप बसा लीजिए
ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिएगा तो यहाँ सारा मुस्लिम आ जाएगा, सब तो हमनिए के गुलाम बना कर रख देगा। कुछ समय के लिए बुलाइए और वहाँ पर अपना अधिपत्य जमाए, फिर वहाँ पर भेजिए और वहाँ पर अपना ही शासन कानून लागू करिए, ठीक है ना। यहाँ से आपका अधिकार जमा रहेगा तो पाकिस्तान की बोलती नहीं निकलने वाली है। ये जो हम लोग का छोटका लड़का हुआ है इस तन को नहीं बोलेगा, चुपचाप गूंगिया खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मोदी जी ध्यान दीजिए, जब मौका मिले तो चौका मारिए, छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे इंडिया जो है ना अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि चाइना पर अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं, पाकिस्तान पर भी अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं। इस सब वीडियो को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपका नेपाल है, ये नेपाल, और नेपाल से खासकर हम लोग को उतना झगड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पर काला पानी से लेकर ये सब जो लिपू लेक है, ये सब लेकर थोड़ा सा विवाद हम लोग को नेपाल से होते रहता है। हालांकि नेपाल को बड़का देश तो नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर गोरखा उरखा लोग जो पहले थे, ये अपने आप में एक शक्तिशाली देश माना जाता था। कौन? नेपाल माना जाता था, ठीक है ना। नेपाल समृद्ध और एक शक्तिशाली पहले देश माना जाता था कि वो गोरखा जो थे लड़ने में एकदम मतलब माहिर थे, फास्ट थे, ठीक है ना। तो नेपाल के साथ हम लोग का जो कैसा संबंध रहा है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो चाइना और पाकिस्तान है उस पर कैसे अपना अधिपत्य जमा सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।